बेटे हमारा ह्यूमन आई में टॉपिक चल रहा था मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया प्लस मायोपिया। वैसे ये डिलीटेड है मेरे ख्याल से पार्ट, बट मैं फिर भी थोड़ा सा ब्रीफिंग भी दे रहा हूँ। आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना, बहुत ही आसान पार्ट है ये, मुश्किल नहीं है। इसमें बेटा सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मायोपिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एक व्यक्ति नज़दीक की चीज़ को देख सकता है बट दूर की चीज़ को नहीं देख सकता। उसमें क्या होता है बेटे, एक्चुअली क्या होता है, इसका कारण है सबसे बड़ा, इसका कारण एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दो कारण है इसके। एक्चुअली जो इमेज बननी चाहिए ना बेटा, वो रेटिना पे बननी चाहिए, लेकिन ये रेटिना से पहले बन जाती है, बिफोर रेटिना। ये क्यों बन जाती है? इसका कारण ये है कि कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, या फिर ये जो आई बॉल है, ये आई है, ये स्वेल कर जाती है, थोड़ी इलॉन्ग हो जाती, लंबी हो जाती है, स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, ये डिफेक्ट है। तो उसको ठीक करने के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ताकि वो उसको पहले डाइवर्ज करे और फिर धीरे धीरे कन्वर्ज करे। ये जो लेंस यूज करते हैं हम लोग, ये पावर के हिसाब से होते हैं, डायप्टर्स के हिसाब से, नंबर के हिसाब से। वो डॉक्टर जो होता है, जो आई स्पेशलिस्ट होता है, वो देखता है उसको। फिर उसके बाद बेटे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है मेरे बच्चे, नजदीक की नजर खराब होती है, दूर की ठीक होती है। उसमें इमेज जो बनती है आफ्टर रेटिना, रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना बनती है। और उसको ठीक करने के लिए बेटा कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ठीक करने के लिए, ठीक है, ऑफ सूटेबल पावर। इसके लिए बेटा जो पावर होगी वो प्लस में होगी, इसमें पावर जो होगी वो माइनस में होगी, क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस में होती है, कॉन्वेक्स की प्लस में होती है। ऐसे ही मेरे बच्चे प्लस मायोपिया, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया होता है। इस केस में क्या होता है, जनरली नज़दीक की नज़र खराब हो जाती है, लेकिन ये बूढ़े लोगों में होता है। इसका जो नियर पॉइंट होता है, हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, इस केस में नियर पॉइंट 200 सेंटीमीटर तक चले जाता है। और कभी कभी क्या होता है, एक ही व्यक्ति को दोनों बीमारियां हो जाती हैं, नज़दीक की भी और दूर की भी। उसको कहते हैं प्रेस मायोपिया। इसमें दो लेंस वाला चश्मा यूज करते हैं इकट्ठा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों एक ही लेंस में होते हैं। आधा पार्ट कॉनकेव का, आधा कॉन्वेक्स का। आपने देखा होगा कुछ लोग काम करने के लिए चश्मा नीचे कर लेते हैं और देखने के लिए, दूर की नज़र को देखने के लिए चश्मा सही तरह लगा लेते हैं। ज़्यादातर आप जो लोग रिटर्न वर्क करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो अपने चश्मे को ना हल्का सा ऊपर नीचे कर लेते हैं यूज़ करते वक्त, तो वो ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं इसको, प्रेस मायोपिया। अब बेटे हमारा जो नया टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शुरू करेंगे, वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रेनबो फॉर्मेशन, 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर्स स्पेक्ट्रम, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देखो बेटे, ये एक प्रिज्म है, एक रे लाइट की आ रही है, जैसे वो आएगी बेंड होगी, और बेंड होकर के वो अपने 7 कलर्स में टूट जाएगी। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरीके से बेंड होगी। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को बेटा हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। और जब लाइट प्रिज्म में से होकर के निकलती है तो अपने 7 कलर्स में टूट जाती है। इस स्कैटरिंग को हम कहते हैं डिस्पर्शन। क्या कहते हैं? डिस्पर्शन। बैंड ऑफ 7 कलर्स, ये रेनबो कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट की मिनिमम वेवलेंथ होती है, रेड की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। बड़े देखो, इसके अंदर ना क्वेश्चन एक आपको आता है कि कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको समझना है कि वॉयलेट की मिनिमम वेवलेंथ है। इसका मतलब
मोस्ट बेंडिंग, मोस्ट बेंड, ये सबसे ज्यादा बेंड होता है, और ये लीस्ट बेंड होता है, और ये ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस, और ये ट्रेवल्स लेस डिस्टेंस। देखो बेटे ये चीज समझने वाली है। देखो जो वॉयलेट कलर है उसकी सबसे ज्यादा बेंडिंग है, बेंडिंग सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो ये बेंड ज्यादा होगा। इसकी वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, बेंडिंग कम होगी। और अगर बेंडिंग कम है, लीस्ट बेंड, तो ये लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लंबा डिस्टेंस। ये कलर आसानी से खत्म नहीं होता एटमॉस्फेयर में, इट ट्रेवल्स लॉन्गर डिस्टेंस। और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा बेंड होता है, और ये डिस्टेंस भी कम ट्रेवल करता है। एक उदाहरण देता हूं, आपने सुना देखा है रेड लाइट लाल रंग की होती है, जो हमारा ट्रैफिक सिग्नल है, जो रोकने वाला सिंबल है वो लाल रंग का होता है, रेड। क्यों? ताकि वो दूर से नजर आ जाए, क्योंकि लाल लाइट ना बड़ी दूर से बड़ा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है, खराब नहीं होती, खत्म नहीं होती। बाकी कलर्स धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं अपना रास्ते में कुछ लेंथ के हिसाब से। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। आपने देखा होगा सूरज छुपते वक्त, जब सूरज छुपता है तो हमारे को लाल रंग का नजर आता है, क्योंकि उस समय जब वो सूरज छुपता है तो डिस्टेंस बहुत लंबा होता है। ये समझने वाली बात है। तो इसमें मैंने आपको बताया बेटे, ये बेंडिंग जो हो रही है, विपडियर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर्स, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम रेनबो कलर्स हैं। ये कॉपी कर लो बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लिख के दिया, क्योंकि इसके ऊपर आपको आगे रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे तो इसी हिसाब से आप आंसर देंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा एक एक्टिविटी है, आती है आपको एनसीईआरटी में ही है, उसको कर लो। मैं आपको समझा देता हूँ, वो आई हुई है पेपर में। ये प्रिज्म है, ये रे आई, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्ट हो गई, जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन चली गई ऐसे। और ये रे ऐसे जानी चाहिए थी बट ऐसे आ गई। और इन पॉइंट्स पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है जी। बेटे इसमें ना एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब मार्क करना है।